तो जैसे आप सब जानते हैं कि इंडिया में फॉरेक्स मार्केट इलीगल है या फिर बैन है या फिर कुछ भी है, बट ये असली ट्रुथ नहीं है। इंडिया में फॉरेक्स मार्केट आप कैसे लीगली कर सकते हैं, कैसे आप उसमें से विड्रॉल ले सकते हैं या फिर आप डिपॉजिट कर सकते हो, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए आगे वीडियो में बनते हैं। तो फर्स्टली ये देखिए, इंडिया में फॉरेक्स मार्केट जो है वो फुल्ली इलीगल नहीं बोलते आएगा। अभी जो क्रिप्टो मार्केट देखिए, क्रिप्टो मार्केट में 30% टैक्स आता है, बट इट्स समथिंग अबाउट लीगल और इलीगल के बीच में आता है वो भी थोड़ा सा, बट इट्स लीगल। मतलब आप ट्रेड कर सकते हो या भी कुछ भी कर सकते हो, उस पर आपके हिसाब से विड्रॉल और कुछ भी कर सकते हो। 30% टैक्स आता है बस। उसकी बात आता है फॉरेक्स तो इंडिया में मतलब लीगल नहीं बोलते आएगा। मतलब एक तरफ से मीन्स उसको अलाउ नहीं किया गया है अपने इंडियन लोगों के लिए कि वो उसमें ट्रेड करे या फिर उसमें अपने इन्वेस्टमेंट करे, जो भी है वो आप उसमें नहीं कर सकते हो। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रूल आया है, बट यहाँ ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। आप फॉरेक्स मार्केट में आपको इतने दिन से नॉलेज दे रहा हूँ, इतने सारे वीडियोस बनाए पहले भी, तो मैं क्यों बना रहा हूँ फॉरेक्स के ऊपर ही, क्योंकि आप फॉरेक्स इंडिया से बैठ के भी ट्रेड कर सकते हो। आप यू आर गोइंग आउटसाइड द इंडिया इट्स बेटर, बट आप इंडिया में बैठ के कैसे कर सकते हो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, फर्स्ट चीज़ जो है, अगर आपका कोई बाहर कंट्रीज़ में कोई रिलेटिव होगा या फ्रेंड होगा, जो भी होगा आपके रिलेटिव या फ्रेंड में, उसको उसको आप मनी सेंड कर सकते हो यहाँ से। उसको वहाँ से आपका जो अकाउंट बना हुआ होगा ऑलरेडी, उस पर आप उससे मतलब उसके मदद से आप उससे उस अकाउंट पे पैसे डाल सकते हो, मतलब उस अकाउंट पे डिपॉजिट कर सकते हो उसकी हेल्प से। वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और आपकी जो प्राइवेसी होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है उस चीज़ की वजह से। बट अगर आपको ये सफिशिएंट लगता होगा, ये मतलब इजी टू यूज़, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसका, जो भी ट्रांजेक्शन्स की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो आप ये रूट से जा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा रूट क्या आता है? दूसरा रूट आता है कि आप फर्स्टली एक कोल्ड वॉलेट बनाइए अपना, जो भी होगा उसको आप एक एजेंट ढूंढिए, आप उसको मनी से उसको USDT में कन्वर्ट कीजिए। USDT फिर आप अपने जो अकाउंट होगा, आपका ब्रोकर में जो अकाउंट होगा, उसमें आप USDT के हेल्प से आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। वैसे सेम प्रोसेस आप विड्रॉल के टाइम पे कर सकते हो। बट ये दोनों पॉइंट्स तो हो गए, बट ये दोनों पॉइंट्स में मेनली आपको देखिए, फर्स्टली अभी 95 रुपीज़ हो गए $1, तो मतलब आपको डिपॉजिट एटलीस्ट $100 या $100 या कुछ तो भी आगे, कुछ तो भी होगा ना उसके लिमिट्स, उसके हिसाब से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट इतना कम तो नहीं हो सकता है, तो आपको उसके लिए ज़्यादा पैसा ले लगेगा। और अगर आप स्टूडेंट हो या जो आप वर्किंग प्रोफेशन में हो, तो आप एक टाइम पे इतने पैसे एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास वेल्थ हो या आपके पास पैसे हो वो सब चीज़ें करने की, तो आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। आपको बस कोल्ड वॉलेट में अकाउंट बनाना है, उसका एजेंट ढूंढना है, और आपको USDT बाय और सेल करनी है, और उसके हिसाब से आप डिपॉजिट भी कर सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो। तो ये सब मैंने जो आपको बताया, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है या फिर जो मेरे को स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर जो अभी वर्क में लगे, जो पूरे के पूरे अभी वर्क अपना 9 to 5 कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, उनको मतलब इमीजिएटली इतने सारे पैसे, समझो $100 भी हुए तो फिर 10,000 रुपये होते हैं इंडियन इसमें, तो इतने सारे पैसे एक टाइम पे एडजस्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर और क्या ऑप्शन हो सकता है कि हम पैसे भी कम लगे और आप अकाउंट भी ले सके हो, और विड्रॉल और डिपॉजिट में आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे करें? तो इसका एक सिंपल एंड इजी वे बना है, अभी न्यू ही इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है प्रोफर्म्स। मेनली क्या होता है? प्रोफर्म एक कंपनी होती है या फिर एक स्टेट ऑफ इन्वेस्टर होता है, जहाँ आप आपका जो भी मतलब जो आपने नॉलेज गेन की इतने दिनों से, या फिर आपने जो भी स्टडीज़ की, आप मार्केट में कितना एक्सपीरियंस्ड हो, वो आपको आप प्रूफ करना होता है फेजेस में। फेज पूरे होने के बाद आपको एक रियल अकाउंट हैंडल किया जाता है। मतलब अगर आप समझो, आप यू आर पेइंग $60 मतलब कितने हुए, समथिंग अबाउट 5,000 रुपीज़ इन इंडिया। तो आप उतने पे कर रहे हो, उसके जगह पे आपको वो एक
$5,000 मतलब $5,000 मतलब कितना है, 4 लाख समथिंग 80,000 कुछ तो भी होगा उसका कोई कैलकुलेशन। तो उतने का आपको अकाउंट आपके जो भी परफॉर्म होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। बट उसके लिए आपको मेनली फेजेस पूरे करने पड़ते हैं, मतलब उनके जो एक टेस्ट होते हैं, मतलब अभी स्कूल्स में कैसे होते हैं कि आपको आगे के क्लासेस में प्रमोट करने के लिए आपसे टेस्ट लिए जाते हैं, वैसे ही वहाँ भी टेस्ट लिए जाते हैं। उसके पहले मतलब फेज़ 1 में क्या होता है कि आपको एक अकाउंट दिया जाता है, वो रियल मनी नहीं होता, बस आपको एक ट्राई करने के लिए, आपको आपके जो पेशेंस है, आप रूल फॉलो करते हो कि नहीं, कि आप पूरी तरह से अपना ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट हो गया, कुछ मतलब क्या गैम्बल वैम्बल नहीं करते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपको 2 फेज़ होते हैं, एक भी फेज़ होता है बट मेनली न्यूली 2 फेज़ होते हैं, वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। फिर आपको एक रियल अकाउंट दिया जाता है, रियल अकाउंट पे जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे पहले मैं आपको लॉस का बता देता हूँ, फिर प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ। लॉस का मतलब क्या होगा, लॉसेस की आपका अगर लॉस होता रहा, कंटिन्यूस लॉस होता रहा, मतलब आपके अकाउंट की एक लिमिट होगी, रूल्स, उसमें एक रूल्स का सिस्टम होता है जहाँ पे आपको जो वो रूल्स बताए, जो प्रोफर्म ने रूल्स बताए वो आपको फॉलो करने ही करने, मतलब यू आर अंडर सम प्रेशर ऑफ रूल्स, प्रेशर नहीं बोलते हैं बट अंडर सम रूल्स जो आपको उनकी तरफ से फॉलो करने हैं। फिर उसके हिसाब से आपको पे आउट मिलेगा। तो पे आउट को मैं आगे बताता हूँ क्या होता है। तो देखो, लॉस करते रहे आप, अभी हर बार तो प्रॉफिट नहीं होता, बट अगर आपका एक बार लॉस हो गया तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उनके रूल्स के हिसाब से अगर आपने एक दिन में समथिंग अबाउट उनका होगा $200 का, अपना जो भी लॉस लिमिट होगा उसको आपने पार कर दिया, तो आपका अकाउंट जो है वो मतलब आपसे ले लिया जाएगा, आपको वो अकाउंट पे वापस ट्रेड नहीं करते आएगा, वो आपके मनी भी है जो वापस ले ली जाएगी। तो मेनली इस परफॉर्म को आपको बहुत केयरफुली करना है, मतलब इतना भी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अगर जो भी है ब्रेकआउट हो गया या फिर आपका अकाउंट उड़ गया, समझो इजी वर्ड्स में उड़ गया अकाउंट आपका, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप दूसरी बार भी आके ट्राई कर सकते हो, आपको एक ही अपॉर्चुनिटी नहीं देते, बट एक ही अकाउंट की अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। अगर आपने वो उड़ा दिया तो फिर वो आपसे जो भी मनी और वो जो भी है आपके ब्रोकर में ऑलरेडी वो ले लेते हैं, मेटाट्रांसफर से वो आपका अकाउंट से मनी निकल जाता है। तो ये सब से बचने के लिए आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट का मार्जिन कैसा होता है। देखिए, अगर आपने प्रॉफिट किया तो आपने जितने रुपीज़ डिपॉजिट करे थे, आपको अगर 5,000 का अकाउंट है तो आप सोचोगे कि इतना बस 5,000 को कुछ तो 5,000 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप प्रॉफिट करोगे, मतलब जितना भी आपने 5,000 के अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट करा है, समथिंग अबाउट $100 या $200 या $300, ये आपको बोलने में बहुत थोड़ा लग रहा रहेगा, बट इंडियन रुपीज़ में इस 10-20,000 30,000 मनी जो आपको एक बिगनर होके आपको बहुत हेल्प करेगी। तो प्रॉफिट का मार्जिन कैसा होता है, आपका 80% होता है, जो भी आपने प्रॉफिट किया आपका 80% होता है, और जो भी 20% होता है वो आपके जो परफॉर्म है वो उसको जाता है। तो ये बहुत ईजी वे एंड आई थिंक सो बहुत रिलेवेंट वे है कि आप अपने जो ट्रेडिंग जर्नी वो स्टार्ट कर सकते हो आपके मनी से। आपका नाम, या फिर पहली बात तो इलीगल का कोई संबंध नहीं आता, मतलब यू आर टेस्ट, मतलब आपके कोई टेस्ट ले रहा है, आपने उसके लिए पे किया है, बस इतना ही आपका रूल होगा। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट बाय चांस गवर्नमेंट मुझे पूछ रही है कि तूने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे किया, ऐसा वैसा कैसे किया, बट मैंने खुद से किया ही नहीं, मैंने किसी का अकाउंट लिया, उसके ऊपर ट्रेडिंग किया, उसके हिसाब से मुझे जो प्रॉफिट मिला, मतलब जो मार्जिन थी मेरी वो मैंने ली है, उसको हम अपना इलीगल में मान नहीं सकते। तो प्रोफॉर्म का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद आपको एक सेट ऑफ रूल्स वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, और आपको एक डिसिप्लिन लग जाती है। डिसिप्लिन लगने के कारण आप कंसिस्टेंट बन जाओ ट्रेडिंग में आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो और बाकी सारी चीज़ें नहीं करते हो, तो वो भी सब चीज़ें मेन है। तो उसके बाद आपको अगर प्रोफॉर्म में ट्रेडिंग करनी है तो फर्स्टली आपको एक
ठीक सा प्रोफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, प्रोफॉर्म जो आपको पे आउट दे, पे आउट रेलेवेंट हो, या फिर आप मतलब आप जब भी पे आउट मांगो, एक बार रिजेक्ट हो गया ठीक है, बट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ऐसा पे अपना ऐसा अकाउंट मत बनाइए किसी प्रोफॉर्म में। तो प्रोफॉर्म आप खुद से चॉइस कीजिए। मैं किसी प्रोफॉर्म को रिकमेंड नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बट आप आपके जो भी मतलब आपको जो अच्छा लगता होगा वो प्रोफॉर्म आप ले लीजिए और इसमें डिपॉजिट कीजिए। बहुत कम अमाउंट होती है डिपॉजिट करने के, आपको फीस पूरे करने पड़ते हैं। फीस पूरे करने के बाद आपको रियल अकाउंट दिया जाता है, उस पर आपको ट्रेड करना होता है। तो बहुत ही ईजी वे है। और अगर मैंने पहले आपको बताया था कि आपको इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, तो डिपॉजिट का भी मैं आता हूँ कि देखिए डिपॉजिट का तो इजी वे है, बस आपको USDT में डाल सकते हो। बट उसके बाद आपको आता है पे आउट का ऑप्शन। पे आउट ऑप्शन आने के बाद आपको पे आउट डायरेक्ट बैंक में नहीं लेना है। डायरेक्ट बैंक में लोगे आप तो इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा कि आपको फॉरेक्स या फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुई है और वो कहाँ से आई है वो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, तो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा। मतलब आप उससे पैसे निकाल भी नहीं सकते और डाल भी नहीं सकते। तो इससे अच्छा बेटर वे मैंने आपको पहले बताया, आपको एक कोल्ड वॉलेट बनाना है, आपको एक एजेंट ढूंढना है, अपना P2P एजेंट, जो आपको आपको जो पे आउट है उसको USDT में लेना है। USDT को आपको P2P एजेंट की तरफ से उसको INR में कनेक्ट करके आपको आपके पैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी वे है। इस प्रोफॉर्म ये फेज़ और ये कैसे क्लियर करते हैं वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखा होगा, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी प्रोफॉर्म के बारे में, या फिर और भी आपको जो मैंने 2 ऑप्शन बताए उस पर भी कोई आपको डाउट होगा, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और कमेंट में बताने के बाद भी आप मुझे आपके पर्सनल डाउट्स भी मुझे शेयर कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला रहेगा, तो आपको ये पसंद आया रहेगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। और साथ में मेरी जर्नी में चलना होगा तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।